नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। एशिया में मिक्स्ड कामकाज। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। उधर अमेरिका में कल डाउ लगातार चौथे दिन फिसला। हालांकि यूएस फ्यूचर्स में आज थोड़ी रिकवरी। जॉबलेस क्लेम्स बढ़ने से ग्रोथ की चिंता रही हावी। एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बड़े बदलाव। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू और मैक्स हेल्थ केयर की एंट्री। वहीं इंडस टावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल हुए बाहर। इंडेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक का बड़ा वेटेज। 81 करोड़ डॉलर्स की होगी खरीदारी। चौथी तिमाही में आइशर मोटर्स के शानदार नतीजे। मुनाफा 48% बढ़ा। इबीटा में 23% से ज्यादा की बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। सभी आंकड़े अनुमान से कहीं अच्छे। मार्च तिमाही में सीमेंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर। 38% से ज्यादा बढ़ा मुनाफा। रेवेन्यू और इबीटा में भी अच्छा उछाल, लेकिन दीपक नाइट्राइट के मार्जिन्स में दिखी 400 बेसिस पॉइंट्स की तेज गिरावट। आ जाएंगे निफ्टी की दो कंपनियां, टाटा मोटर्स और सिप्ला के नतीजे। टाटा मोटर्स का 60% बढ़ सकता है इबीटा। करीब 4,700 करोड़ रुपए का मुनाफा संभव। डीएलएफ, आईजीएल समेत 6 वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और मुंबई में हुए देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह बने गेम चेंजर ऑफ द ईयर। तो आलिया भट्ट रही एंटरटेनमेंट लीडर ऑफ द ईयर। इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और तैयारी कर लीजिए एक और बेहद इंटरेस्टिंग सेशन की। कल फिर एक्सपायरी के दिन लड़खड़ाते हुए भारतीय बाजार नजर आए। हालांकि यह हफ्ता ऐसे ही रहा है। इस हफ्ते की मैपिंग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। मंडे के दिन बढ़िया 200 पॉइंट का निफ्टी में उछाल, 1% मजबूत। उसके बाद ट्यूसडे के दिन हम बिल्कुल फ्लैट 1.5 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। दरअसल ऊपर के स्तरों से 80 पॉइंट ठंडे पड़ गए थे। और उसके बाद वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, वो पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन, आपको याद होगा, लो से 100 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी हुई। 40-50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। इस तरह से वोलेटिलिटी से जूझे। और कल एक्सपायरी के दिन, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, फ्लैट लाइन के आसपास ही सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। लार्जली परसों के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही एकदम पस्त एक्सपायरी हमने होती हुई देखी। और खैर बाकी सब ठीक था, पर रिजल्ट्स पे इतना शार्प रिएक्शन शायद स्ट्रीट ने एंटिसिपेट नहीं करा था। वो लार्सन एंड टूब्रो, बाजार खासा नाराज नजर आया। 5% की कमजोरी कल उस स्टॉक में। इनफैक्ट एक्स ऑफ एलएनटी इतना बुरा नहीं था कल का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि वो हैवी वेट था। अच्छा खासा प्रेशर उस अकेले स्टॉक ने बना दिया। खैर आज खुलते ही हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। हमें रिएक्ट करना है वो जो हेडलाइन बड़े इंटरेस्टिंग एमएससीआई इंडेक्स में जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मई के बदलाव अनाउंस होने, वो सामने आ चुके हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिर दरें बढ़ा दी हैं, उस पर रिएक्ट हमें करना है। यूएस के 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े आए। वो इन्फ्लेशन, सीपीआई कूल ऑफ होने के बाद इन पे नजर थी। जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, और दूसरा वहां पे प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स पीपीआई, होलसेल इन्फ्लेशन। वो दोनों आंकड़े सामने हैं, उस पर हम लोग आज रिएक्ट करने वाले हैं। उसकी डिटेलिंग आगे शो के दौरान करेंगे। हमारे लिए आज शाम हमारे अप्रैल के महंगाई दर के आंकड़े, शाम 5:30 बजे वो सीपीआई और आईआईपी नंबर्स आने। आईआईपी तो नहीं, सीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होना है। हमारा भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़िया कूल ऑफ होगा। रिजल्ट्स हैवी डे है। टाटा मोटर्स, सिप्ला के नंबर्स, उनकी तैयारी करनी है। प्लस वायदा बाजार की हेडलाइन में जो लिखा है उसमें जोड़ दीजिए 3 और। दरअसल 9 स्टॉक्स है वायदा बाजार के जिनके आज नंबर्स अवेटेड है।
इस तरह से हेवीली पैक्ड होगा दिन भर, जिनके Q4 परफॉर्मेंसेस कंपनियों के इंतजार रहने वाला है। और अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। पिछली बार जब ये मामले की शुरुआत हुई थी, बाजार के सेंटिमेंट बड़े बिगड़े थे, तो इसकी प्रोग्रेस पे स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लाइंड अप है। खैर, इन सब के बीच में SGX निफ्टी कह रहा है हम 30-35 नहीं 1/3% के दबाव के साथ 60-65 अंक कमजोरी के साथ शायद आज सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आए। तो हफ्ते के आखिरी दिन, एक तो कल कंसोलिडेशन टसल था बुल्स और बियर्स के बीच एक्सपायरी के दिन, आज कुछ वीकनेस की झलक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। तो ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी आपको स्टूडियोज में नजर आएंगे, ये मदद करेंगे हमारी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में हम लोग को स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। SGX तो रख दी डायरेक्टर साहब आपने, डायरेक्टर साहिबा आपने। लाइए जरा एशियाई पैक पूरा का पूरा स्क्रीन पर, उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। यूएस में भी लड़खड़ाते हुए ही कामकाज हो रहा है। कल भी मिला जुला सेशन था, डाउ इनफैक्ट पेन में था, 2/3% का दबाव था। नैस्डैक कुछ हद तक आउट परफॉर्म कर रहा है उस इन्फ्लेशन के नंबर से जो होप जागी हुई है, तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है और कुछ नहीं। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम सपाट ट्रेड करते हो। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा, कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, हमें वो थोड़ी बहुत कमजोरी, मिसाल के तौर पर डाउ में 300 पॉइंट के आसपास का दबाव डाइजेस्ट करना है, वही SGX वही एशिया मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। नीरज जी, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने थे इन्फ्लेशन के कंफर्ट के बाद, वो कंफर्ट और बढ़ गया है क्या? जो होलसेल नंबर WPI इसको बोलते हैं वो 0.2% है, तो 0.3 की उम्मीद थी। हाँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये नंबर है जो जॉबलेस क्लेम का, बेरोजगारों वाला है, बहुत बड़ा नंबर आया है, तो ये पॉजिटिव माना चाहिए, है ना। जो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर चाह रहे हैं वो हो रहा है। हाँ, बार बन गए हो, दिखाइए उसको। नंबर बहुत बड़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। तो जो कोशिश की जा रही थी ना कि इकोनॉमी के अंदर ये टूटेगी, देखिए सबसे लंबा बार जो है ये मैंने 1.5 साल जिन्होंने क्लेम किया 2,64,000 के लिए क्लेम किया, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बढ़ते जा रहे हैं, 2,64,000 है, जो 18 महीने का हाईएस्ट नंबर है। वो 1 पे 2 जॉब, 1 पे 1.5 जॉब अब कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। और ये जॉब ऐसे हैं जिसमें अगर आप नौकरी छूटी वाला जॉब लेने ना जाओ शायद फॉर द टाइमिंग, जब तक सर दर्द ना बढ़े। देखो अभी भी ऐसा नहीं कि वहां पे भुखमरी की स्थिति है। अगर ये से इनका तो भत्ता ही इतना कि 2,64,000 है, इनको भी जो है कितना सर $1,500 पर वीक मिल जाता है, पर वीक। हाँ, तो बड़े मजे से इनकी लाइफ कटती है। लेकिन ये नंबर बढ़ता हुआ अगर ये 1:1 आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया। अभी शायद 1:6.5 था जो मैं लास्ट टाइम देखा था, आज का मैंने लेटेस्ट नहीं देखा। ये नंबर अच्छा है, लेकिन इस नंबर से बाजार खुश होना चाहिए। इन्फ्लेशन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन चिंता उनको ये है कि शायद इकॉनमी में हार्ड लैंडिंग हो सकती है। कल 2 लोगों के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे। मिनियोपोलिस के फेड प्रेसिडेंट, वही पुराना राग कि अभी और बढ़ेगा, दरें टाइट रखेंगे। पुराना राग क्या, आपके जेमी डिमॉन भी तो कुछ डरा, दूसरे वही है। जेमी डिमॉन तो बोलेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकते। उन्होंने लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखिए ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ चल रहा है ना, झगड़ा, इसको अब सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 2008 में एक बार ऐसा हुआ था जब डिफॉल्ट हुआ था। इस बार भी बात बन नहीं रही। 1 जून लास्ट डेट है, अगर वैसा नहीं बनता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत होगी मैं बताता हूँ चीज़। इसमें एक पॉइंट साफ समझिए, अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 2-4 दिन, हफ्ते भर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक उसका असर रहता है। सैलरी नहीं मिलेगी व्हाइट हाउस वाले लोगों को, कुछ उनके प्रोग्राम्स बंद करने पड़ेंगे। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हाउसिंग मार्केट पे। 8.5% पे होम लोन मिलेगा अगर ये डिफॉल्ट हो गया तो। इस तरीके की, अब 8.5% तो अभी इंडिया में शायद चल रहा होगा, 8.5-9%। तो होम लोन रेट बहुत भयानक तरीके से ऊपर जाएंगे डेट वाले। इसलिए जेमी डायमंड बार बार कह रहे हैं कि ये इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स है इस समय, डेट मार्केट बहुत अलग कहानी कह रहा है। तो सेंटिमेंट के तौर पे इस बार ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब डेट सीलिंग आपके लिए एक चिंता की बात है। अदरवाइज पिछले 50 सालों में हर बार बढ़ा दी गई है, अब की बार भी वैसा ही होगा, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। तो ये एक चिंता का कारण था। इसके कल मार्केट सबड्यूड था और चौथा दिन लगातार था जब वो नेगेटिव जाके बंद हुआ। खुशी के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। हाँ, लेकिन खुशी अभी भी है। मैं अभी मैं बता रहा हूँ बुलिश टोन क्या है। S&P लो से पूरा लगभग रिकवर हो गया। और S&P का देखिए बहुत मामूली सी करेक्शन के साथ बंद हुआ लो कल के सेशन में। हाँ, पूरा रिकवर हरे में बंद हुआ ऑलमोस्ट। इंटरेस्टिंग फ्लैट लाइन था, 7 पॉइंट ही दबाव के साथ, बहुत मामूली दबाव। तो गिरने के लिए वो तैयार नहीं है, तमाम समस्याओं के बावजूद गिरने के लिए तैयार नहीं है, वो सस्टेन हो रहा है। अलग अलग कारण बन जाते हैं, कभी डिज्नी कारण बन जाता है, कभी माइक्रोसॉफ्ट, कल का गूगल का भी एक स्टॉक है, उसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन
वैसा कोई करेक्शन नहीं है मार्केट में। तो मैं ये तमाम चिंताओं के बीच में ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं मानना चाहिए मार्केट को, यूएस की उसको। बस एक डेट सीलिंग सरदर्द बनी हुई है। डेट और सीलिंग आज सरदर्द वो और था प्रेसिडेंट बाइडेन और कांग्रेसमैन की फिर से बैठक होनी थी, कह रहे हैं टाल दी गई है अगले हफ्ते। ये आम ट्विस्टिंग चल रही है, ये तो मजे ले रहे हैं। बार्गेन सौदेबाजी चल रही है। डेट सीलिंग मतलब इतना ही करोड़ उधारी ले सकता हूं, अभी वहां पे थ्रेशोल्ड पे पहुंच रहा हूं, अभी नहीं बढ़ाई तो डिफॉल्ट कर दूंगा। हाँ, क्योंकि खर्चे ज्यादा है तो ये ले दे के हमेशा ऐसा होता है और बढ़ा दी जाती है हमेशा, लगभग मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करके बढ़ी जाती, 4-5 हो जाती है, $1,000 पता है, लेकिन थोड़ा डर लगा हुआ है हमको, बस ये है। नहीं, $6,000 से शुरू हुई थी, अभी वो कितने 3-4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई एनुअली। हाँ। तो बढ़ ही रही है ना लगातार, तो रुकी कहाँ है। दोनों पार्टी, दोनों अपोजिशन की सहमति चाहिए, इसीलिए बस वो टसल चल रहा है। सहमति चाहिए। ठीक, ये एक थोड़ा सा ओवरहैंग इस समय बना हुआ है, अदरवाइज सब चंगासी चंगा। ये इक्विटीज ऐसी होता है, लेकिन बेरोजगारियों की। एक दो पॉइंट और बता दूं आपको। कल मुझे एक जो चीज अच्छी नहीं लगी, वो डॉलर स्ट्रांग हो गया कल, इसलिए गोल्ड गिरा, कमोडिटीज गिरे, कॉपर तो 6 महीने के लोस्ट की रेंज में चला गया है। हाँ। ये अच्छा संकेत नहीं। मैं लगातार कहता हूं डॉलर स्ट्रांग, डॉलर को वीक नहीं होने देगा यूएस, ये आप मान के चलो। तो डॉलर स्ट्रांग मतलब कमोडिटी गिर रही फिर नहीं, तब अब की दूसरी प्लेट में दिख जाएगा आपको। बिल्कुल सही है, 102 के ऊपर आज सुबह यूएस डॉलर इंडेक्स के टिक्स नजर आ रहे थे। ये देखिए, ये सही है, डॉलर की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड यील्ड। खैर ये तो होना ही था, जिस तरह के आंकड़े आए। क्या आंकड़े आए थे क्विकली बता देता हूं। जो पीपीआई नंबर्स होलसेल प्राइसेस कंफर्म कर रहे हैं इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है, 0.2% पे आया, 0.3% की बढ़त के एक्सपेक्टेशंस के सामने, अच्छा नंबर है। जॉबलेस क्लेम्स 22,000 इंक्रीज होके 2,64,000 पे पहुंचते हुए लास्ट वीक के आंकड़े, यानी कि वो जो स्लोइंग इकोनॉमी है उसकी तरफ पॉइंट आउट ये जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी कर रहे हैं। तो है, स्टॉक मार्केट ऐसी ब्रूटल होता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका उत्साह है, लेकिन इस समय डेट सीलिंग का सरदर्द है, बस ये ध्यान रखना है आपको। अब समझा जाए हफ्ते के आखिरी दिन, हफ्ते वीकेंड को एंजॉय करने के लिए जेब कैसे गरम करी जाए। वीरो, कैसे आएंगे जेब में पैसे भाई? क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हमें निफ्टी पे अभी भी एक बहुत टाइट रेंज मिल रही है विद द स्ट्रॉन्ग सेटअप इन निफ्टी बैंक। देखिए कल एलएनटी ने आपके पुल बैक को स्पॉन्सर नहीं किया, मतलब एलएनटी में कोई पुल बैक नहीं आया तो निफ्टी में भी पुल बैक नहीं आया। पूरे दिन निफ्टी, जो शुरुआत में हमें एक अच्छा गैप अप मिल रहा था, वो हमारी एक ट्रेजेक्ट्री थी 718, 369, 410 कि उसमें प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलराइटर्स का जोन है आशीष। कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, वहां पे बड़ा कॉलराइटर था, तो उस जोन में प्रॉफिट बुक करने की बात थी, लेकिन लोअर एजेस पे बेस पर बाय करने की बात थी, लेकिन पुल बैक नहीं आया। एलएनटी का प्रेशर पूरे दिन रहा। रिलायंस 2500 के कॉलराइटर्स के साथ जूझ रहा था, तो रिलायंस वो जोन बाइसेक्ट नहीं कर पाया, तो वो पुल बैक नहीं आया। बट निफ्टी बैंक का ट्रेड खूबसूरत था आशीष, स्ट्रेंथ थी। इंट्राडे में जो हमारी अप्रोच थी कि जैसे ही 43,540 बाइसेक्ट होगा आपको मिलेगा 670, वो मिल गया। उसके बाद बैकफुट पे आ गया, एक्सपायरी कंप्रेशंस थी, इंडिसेस अपनी रेंज में आ गया। स्टैट्स क्या कहते हैं? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे। एफआईएस ने 837 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 200 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। एफआईएस ने थोड़ा सा इंडेक्स शॉर्ट किया, याद रखिएगा बीते लगभग 30 दिन में जो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा इंडेक्स उन्होंने शॉर्ट भी किया, करीब 670 करोड़ रुपए का। 7,816 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, और इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एफआईएस आशीष 12 मई के दिन अब निफ्टी पे करीब करीब 10,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ खड़े हैं। जो बीच में पॉजिटिव हो गई थी वो थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हालांकि एक बहुत कंट्रोल्ड शॉर्ट है और अपने लॉन्ग को हेज करने के लिए है। स्टॉक फ्यूचर्स में 748 करोड़ रुपए की बाइंग, यहाँ पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ये एक रेंज फंसी हुई है आशीष, और आपकी स्क्रीन पे जब निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स आएंगे, सब कुछ फंसा हुआ है। निफ्टी बैंक हल्का सा फंसा हुआ है, रिलायंस फंसा हुआ है, एलएनटी बैकफुट पे है, निफ्टी आईटी 28,100 से स्ट्रगल कर रहा है। तो बहुत कुछ स्ट्रगल करने के लिए हमारे पास इस रेंज में है। ये आपके स्क्रीन पर आप देखें इंडिसेस आशीष, ये लेवल्स, ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है आज से 18 मई का, उसमें 18,400 पे, 500 पे और 300 पे बड़े कॉलराइटर्स हैं, बड़े कॉलराइटर्स हैं। लैक ऑफ इवेंट या फिर कोई बहुत, अगर आप देखिए बड़े इवेंट के एब्सेंस में, आई थिंक इन्होंने एक बड़ी ग्रिप ली है आशीष यहाँ पे। और 18,200 पे, 100 पे, 18,000 पे पुट राइटर्स भी हैं। सेम ओआई लगभग 18,200 की पुट का भी है। तो इन प्रिंसिपल आशीष, अगर आप टेक्निकल्स को देखें और ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो आपके पास एक बहुत टाइट रेंज है, और उस रेंज में
डिप को बाय करने का और हायर लेवल्स पे एग्जिट करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इधर एक बार ऑप्शन स्टेट्स लेके आइए, पिरामिड्स लेके आइए। आप देखेंगे जब आशीष, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, ह्यूज कॉलाइटिंग बिटवीन, आई थिंक ये देखिए आशीष, और ये एक टसल है एट 18,300 और 400 पे 500 पे कॉलाइटर्स, पुट राइटर्स नीचे। लेवल्स लेके आइए, बेस देखिए। लॉन्ग तब तक रहना है जब तक निफ्टी अपने इस रेंज के बेस को वॉलेट नहीं कर रहा है, एंड दैट परसिस्ट एट 18,210। बेस 1 लेके आइएगा, 18,210 और 18,166। इस जोन में जब तक है, इसके ऊपर जब तक है, एक कंट्रोल डिप की संज्ञा दी जाएगी, उसको बाय करना है आपको। 166 वॉलेट हो मत लीजिएगा शॉर्ट लॉन्ग, क्योंकि उन सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी शायद अपने दूसरे ऑप्शन बेस 18,000 18,041 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बाइंग एफर्ट इस रेंज में 18,166 210 के ऊपर करना है। एग्जिट जोन क्लियरली डिफाइंड है रेजिस्टेंस के मुताबिक 18,369 410 के जोन में आपको अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है आशीष, कंप्लीटली प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। नया ब्रेकआउट, नया स्ट्रॉन्ग स्विंग तभी आएगा जब निफ्टी 15 मिनट चार्ट्स पे 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स पे 410 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन कर जाए। यह है निफ्टी पे अप्रोच। निफ्टी से स्लाइटली बेटर अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है निफ्टी बैंक, क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई। अगर आप यहां पर देखें, बट एक चीज है कि 43,500 का कॉलेटर रोज बरोज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रहा है आशीष। कल के भी ऑप्शन स्टेट्स देखिए आप, 43,500, 43,600, 43,700, 43,800 और टिल 44,000 तक कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। लेकिन कल पुट राइटर्स ने बहुत दिनों बाद एक जमावड़ा, एक ग्रिप लेने की कोशिश करी एट द मनी स्ट्राइक 43500 पे। अप्रोच यहां पर बिल्कुल डिफाइंड है आशीष। बेस वन के ऊपर का कोई भी डिप वो एक कंट्रोल्ड डिप की संज्ञा दी जाएगी, दैट्स 43,310 और 43,140। इसके ऊपर का और इसके अंदर का डिप आपको बाय करना है। इन आंकड़ों के मुताबिक, अब तक के आंकड़ों के मुताबिक जिस प्रकार से कॉलेटर्स प्लेस्ड हैं, 43,540, 670 आपके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जोन है। निफ्टी बैंक अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 670, 710 के ऊपर टिक जाए 15 मिनट्स, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 43921 पॉसिबल है आशीष। फंसा सा बाजार इस समय आपको नजर आएगा। खैर, ऐसे में कैसे अप्रोच करना है वो निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। एक मिनट वीरू और मुझे सारा स्क्रीन पर रखिएगा डॉक्टर साहब। कॉपी करने लगे आजकल कपड़ों को। आपकी तो फ्राइडे ड्रेसिंग थी, आज क्या हुआ? वो मैं जैकेट निकाल के बैठा था लेकिन भूल गया, घर पे ही भूल गया, तो इसीलिए आज थोड़ा सा एकदम ही अच्छा हुआ। इसके आगे दोनों को साथ में शो नहीं करना। आज मैं कुछ जरूरत मैं आज कुछ जरूरत से ज्यादा फ्राइडे ड्रेसिंग में आया हूँ आशीष, यकीन मानिएगा। वो पूरी ड्रेसिंग आपको शाम को दिखाऊंगा। शाम को दिखाएंगे? अच्छा, अरे आपको एक चीज दिखाने की बात है तो कुछ दिखाता हूँ आपको। जरा वो दिखाइए, ये भाई साहब के जलवे दिखाइए, जो चंक हम लोग क्यूरेट करके लाए। वीरू देखिए जरा। राजीव रंजन वैशाली गाजियाबाद से, बताइए रंजन साहब क्या मदद की जाए? वाजपेयी जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं आपको अमिताभ बच्चन ही समझता हूँ सर। अरे सर ऐसा मत करिए। सरिता जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते नीरज जी। जी मैं नमस्ते। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट देखी वीरू आपने? देख रहे हो वीरू? देखिए, हमारी दुकान बढ़ाते भी यही हैं और शाम की दुकान भी बढ़ाते यही है। उसका फायदा देखिए इनको पूरा। जलवे यार गुस्से में बैठे रहते हैं। वहां देखिए किसी स्माइल के साथ वीडियो एंड हुआ है, दिखाइए। वो स्माइल दिखा नहीं सकते क्या आप लोग? वीडियो जहाँ एंड हुआ है। जलवे आजकल भाई साहब के। अच्छा चलिए, अब आज के इंपॉर्टेंट जरा स्टॉक्स न्यूज समझ लीजिए। ये स्माइल से पहले बात का पार्ट है थोड़ा सा। अच्छा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स न्यूज पहले तो शुरुआत MSCI रिव्यू से करेंगे आशीष। कुछ एक्सपेक्टेड नाम है और कुछ का वेटेड जरूरत से ज्यादा बढ़ा है या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ा है, टू बी फेयर। इंक्लूजन्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी हम कल भी चर्चा कर रहे थे, मैक्स हेल्थ केयर का नाम आया है और सोना BLW। ये दरअसल MSCI इंडेक्स के रिव्यू में, ग्लोबल इंडेक्स में अब शामिल होंगे। तो फंड फ्लो के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक्सक्लूजन्स में जो एक्सपेक्टेड था वही नाम है इंडस टावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल।
लेकिन साथ ही वेट जो बढ़ा है कोटक का, वो इनफैक्ट ज्यादा बढ़ा है, अनुमान से ज्यादा बढ़ता हुआ। इंडिगो और जोमेटो का भी वेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये की नंबर्स है। उसके बाद स्मॉल कैप इंक्लूजन में एक लंबी लिस्ट है, जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन, अनुपम रसायन, बीकाजी, फ्यूजन माइक्रो, ग्लैंड फार्मा, इरकॉन जैसे नाम, आरवीएनएल जैसे नाम, महाराष्ट्र सीमलेस जैसे नाम शामिल है। तो कई सारे सरकारी कंपनियां, स्पेशली वो जो रेलवे वाली थीम थी ना, वहां पर मुझे लग रहा है और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एमएससीआई इंक्लूजन यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में से ही होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ स्टॉक सबसे पहले आज रेडार पर रहेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स अब नंबर्स पर आते हैं, और नतीजों में आयशर मोटर्स पहले रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नतीजे जो है उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। मुनाफा देखिए 48% बढ़ता हुआ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। 770 करोड़ के अनुमान के सामने 905 करोड़ का प्रॉफिट। रेवेन्यू 19% बढ़कर आया है, 3,800 करोड़ के ऊपर 3,680 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी एक अच्छा बीट है, करीब करीब 200 करोड़ से ज्यादा का। एबिटा में 23% तक की वृद्धि, 933 करोड़ पर ये एबिटा उम्मीद से काफी बेहतर। और मार्जिन जहां पर अनुमान था फ्लैट रहेंगे, 23.7% पर ही टिकेंगे, मार्जिन बढ़कर आए हैं 24% के ऊपर, इनफैक्ट 24.5% के मार्जिन कंपनी ने किए हैं पोस्ट। बहुत ही शानदार नतीजा ये। और कैपेक्स के लिए FY24 में कंपनी कह रही है 1000 करोड़ और खर्च करते हुए दिखाई देंगे। तो नतीजे मजबूत हैं। अब आते हैं जीमेंस पर, और जीमेंस का भी परफॉर्मेंस आप देखिएगा उम्मीद से बेहतर है। मुनाफा 38% से ज्यादा बढ़ा, 471 करोड़ का यहां पर मुनाफा आया है, 410 करोड़ के अनुमान के सामने, 60 करोड़ का बीट। रेवेन्यू 28% बढ़कर 4,857 करोड़ पर आया है, 4,250 करोड़ का अनुमान था, तो 600 करोड़ का बीट यहां पर आता हुआ। एबिटा 32% बढ़ा है, 621 करोड़ पर आया, 530 करोड़ का अनुमान था। और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 12.2% के आसपास मार्जिन्स रहेंगे, ये अनुमान था, 12.8% पर आए हैं। तो वहां पर हमने देखा है करीब करीब 40 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है पिछले साल की तुलना में। दीपक नाइट्रेट के भी नतीजे अगर आप देखें, यहां पर मुनाफे पर दबाव है, 12% घटा है मुनाफा। रेवेन्यू फ्लैट है, सिर्फ 5% बढ़ता हुआ। एबिट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, 15% तक की गिरावट वहां पर। और यहां पर अगर आप ब्रेकअप देखेंगे, ऑफ कोर्स मार्जिन्स खासे करेक्ट हुए हैं, 22% के मार्जिन 17% पर आए हैं। फिनोलेक्स का रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 1170 करोड़ पर आया, यहाँ पर हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स का जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन कोर जो कंसोलिडेटेड नंबर है वहां पर प्रेशर जरूर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आप रेडार पर रखेंगे दो मिड कैप आईटी कंपनियां, इंटेलेक्ट डिजाइन, मुनाफे पर प्रेशर, 5% की गिरावट वहां। रेवेन्यू हालांकि 20% बढ़ा है, एबिटा में 13% का इजाफा, और मार्जिन हल्के से दबाव में आते हुए 22% पर। जेंसार दूसरी तरफ मुनाफा 55% बढ़कर आया है 119 करोड़ पर। रेवेन्यू में फ्लैटिश मूव है, ये 1212 करोड़ पर सिमट गया, लेकिन इबिट में 65% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 140 करोड़ का ये आंकड़ा, और मार्जिन 11.5% के आसपास आए हैं। ये कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों के लिहाज से फोकस में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे, और भी डिटेल रिस्क जब 8 बजे हम लोग स्टॉक्स न्यूज डिस्कस करेंगे थ्रेडबेयर, तब उन पे बातचीत हो जाएगी। आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट आज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हमारा भारत का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर रिलीज करेगा शाम को 5:30 बजे, और शायद जैसे यूएस में हुआ वैसे यहां पे होगा। नवंबर 2021 के बाद पहली बार 5% से कम का सीपीआई का प्रिंट आज शाम को शायद आपको नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो 16 महीनों के लोस पे होगा। 4.8% एक्सपेक्टेशन है मार्च के 5.7% के सामने, तो इन्फ्लेशन यहां कूल ऑफ होगा। सिप्ला और टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स तो आने हैं, वो जो 9 वायदा बाजार के नंबर्स हैं वो बता देता हूं आपको। कोलगेट पामोलिव, डीएलएफ, एचएएल, एचपीसीएल, आईजीएल, मणप्पुरम, मैक्स फाइनेंशियल्स, पॉलीकैब और वेदांता के नंबर्स आज आने। आज बहुत हैवी रिजल्ट डे है, और कैश मार्केट के तो बहुत है, छोड़ देता हूं उनको। 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हमारे। उसके बाद रात शाम को यूके का Q1 जीडीपी नंबर आना है। एक और फेड गवर्नर साहब की स्पीच लाइंड अप है आज रात में, फिलिप जेफरसन, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी पैनल का नाम ही यह है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं।
पीएम मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर है। अब वहां पे बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अदानी हिंडनबर्ग का मामला, जिसमें सेबी की मेरे ख्याल से वो प्ली जो थी समय एक्सटेंड करने की, प्रोब कंप्लीट करने के लिए, उस पे शायद सुप्रीम कोर्ट विचार कंसिडर करे या बातचीत हो। दूसरा इंटरेस्टिंग मामला है द केरला स्टोरी को लेकर, जिसमें केरला स्टोरी जो मूवी आई है उसके प्रोड्यूसर्स ने वेस्ट बंगाल सरकार ने जो बैन लगा दिया है मूवी पे, उसको चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट आज उस पिटीशन पे सुनवाई करेगी।